जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं और पूरा एकदम धज्जियाँ उड़ाते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निम्न में से किन्हें आदिवासी संबंधित मामलों में शोध के लिए यूनेस्को का को चेयर नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन दोनों होगा। ठीक है, डॉक्टर एमी पेरेंट और डॉक्टर सोना झरिया मिंज को यूनेस्को के द्वारा को चेयर नियुक्त किया गया है आदिवासी मामले में खोज के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। झारखंड की है सोना झरिया मिंज, तो ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर और सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में जो है इसकी पूर्व कुलपति डॉक्टर सोना झरिया मिंज को यहाँ पर आदिवासी शोध मामले में यूनेस्को का को चेयर नियुक्त किया गया है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, याद रखना है। और सिंधु कानू जो मुर्मू विश्वविद्यालय है ये बना कब था? तो 1992 में बना था। इसी समय VBU भी बना था, विनोबा भावे विश्वविद्यालय 1992 में बना था। इसी समय सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, तो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और जो एमी पेरेंट है तो ये कौन है? तो याद रखना है, साइमन फेजर विश्वविद्यालय कनाडा में है, यहाँ से ये जुड़ी हुई है। कौन? डॉक्टर एमी पेरेंट, याद रखना है। इनको भी को चेयर नियुक्त किया गया है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है, दोनों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आता है यूनेस्को का। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा हम विस्तार से जान लेते हैं। इसका पूरा नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका नाम होता है, याद रखना है। स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था इसका। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ये करता क्या है? यूनेस्को करता क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर लिखे हैं 2, 4, 5 मुख्य उद्देश्य, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका स्थापना जो हुआ था दूसरा विश्व युद्ध के बाद हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध अगर देखा जाए तो 1939 से 1945 तक चला था। तो इसके बाद ये स्थापित हुआ था ताकि विश्व में शांति स्थापित किया जा सके। ठीक है, इसके लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए कार्य करती है। युद्ध और जाति भेदभाव को समाप्त करने का ये काम करता है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 अचीव करना है 2030 तक। ठीक है, तो उसके लिए भी ये पूरा तरीका से काम करता है। ठीक है, और विश्व धरोहर जो स्थान है उसका सूची बनाने का, संरक्षण करने का काम ये करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब जो है यूनेस्को का काम है, उद्देश्य है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको जितना बताएं वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। VVI लिख लीजिए, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किन्हें दिया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन होगा डॉक्टर पार्वती तिर्की। ठीक है, डॉक्टर पार्वती तिर्की को हिंदी कविता संग्रह फिर उगना, ठीक है, फिर उगना, याद रखिएगा, पूछेगा कि फिर उगना कविता संग्रह किसका है? तो ये डॉक्टर पार्वती तिर्की का है। इसके लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको याद रखिएगा, पक्का छपेगा 2025 का एग्जाम में। ठीक है, देखिए, हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 डॉक्टर पार्वती तिर्की को हिंदी कविता संग्रह फिर उगना
के लिए जो है इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ और प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं जहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहला पुरस्कार देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार जो है 2025 जो है वो किसको मिला है, तो महावीर जादव। ठीक है, इनको महावीर नायक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। राजधानी रांची से संबंध रखते हैं। ठीक है, ठेठ नागपुरी गायक और भिनसरिया राग के राजा महावीर जादव को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक है, तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2025 का पद्मश्री पुरस्कार जो है कुल 71 हस्तियों को दिया गया है, मतलब पद्म पुरस्कार, पद्मश्री नहीं। देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 श्रेणी में जो होता है उसको हम पद्म पुरस्कार कहते हैं। तो 71 हस्तियों को मिला है, उसमें से पद्मश्री एक जो है महावीर जादव, इनको महावीर नायक के भी नाम से जानते हैं, इनको मिला है। कहाँ से संबंध रखते हैं, याद रखेंगे, रांची से। ठीक है, ठेठ नागपुरी गायक हैं, याद रखना है। भिनसरिया राग के राजा इनको कहा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2024 भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अभी हम आपको बोले थे 2025 तो अभी आधा ही खत्म हुआ है। ठीक है, अभी जो है आधा बचा हुआ है, तो कुल मिला के 2024 भी पूरा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2024 का जो पुरस्कार है यहाँ पर देखा जाए, पूर्णिमा महतो, पूर्णिमा महतो जिनका संबंध जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से है, याद रखेंगे। तीरंदाजी खेल से संबंध रखती है, अभी भारतीय तीरंदाजी टीम की महिला कोच है ये, याद रखेंगे। इन्हीं के कंधों पर तीरंदाजी विश्व कप जिताने का दारोमदार था, लेकिन जीता भारत नहीं। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर देखा जाए तो महिला तीरंदाजी टीम की कोच जो है देश में पूर्णिमा महतो है, इनको 2024 में मिला है। इनके साथ एक चामी मुर्मू को मिला है, जो सरायकेला खरसावां के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, जो एक समाज सेवी हैं, याद रखना है। पूर्णिमा महतो, ठीक है, जमशेदपुर से संबंधित हैं, तीरंदाज खेल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद एक चामी मुर्मू है, सरायकेला खरसावां से आती है, समाज सेवी हैं, 2024 में मिला है। ठीक है, देखिए आगे यहाँ देखते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2023, थोड़ा 2023 वाला भी याद रखिएगा, बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, देश का 4था सबसे बड़ा पुरस्कार ये होता है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2023 वाला भी जानुम सिंह सोई, ठीक है, नाम बहुत अच्छा है इसीलिए याद भी हो जाएगा। जानुम सिंह सोई को, जो पूर्वी सिंहभूम घाटशिला से संबंध रखते हैं, हो भाषा के विकास के लिए इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार, याद रखिएगा। तो देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट था, 4था सबसे बड़ा सम्मान होता है, इसीलिए 2023 तक देख लिए, लेकिन आपको 2024 और 2025 ही देखना है। ठीक है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हमारे देश का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है भारत रत्न। ठीक है, सबसे बड़ा बात यहाँ पर आपको बता देते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चारों जो प्रारंभ हुआ था ये 1954 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ा खासियत बात इसमें यह है कि ये जो चारों पुरस्कार है उसमें कोई रुपया पैसा नहीं दिया जाता है। भारत का जो 4 सबसे बड़ा पुरस्कार है उसमें कोई रुपया पैसा नहीं मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, आप टांग करके घूमे चलिए। ठीक है, बाकी जो एक सम्मान रहता है, ऐसा बात नहीं है, सम्मान रहता है। तो यहाँ पे भारत रत्न जो है ये सबसे बड़ा सम्मान होता है देश का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान देश का होता है पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है ये पद्मश्री। ये सब जो प्रारंभ हुआ था 1954 में हुआ था, पैसा कौड़ी नहीं दिया जाता है, बस एक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी अर्जुन पुरस्कार 2025। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2025 किनको मिला है, तो याद रखेंगे सलीमा टेट्टे। ठीक है, सलीमा टेट्टे बहुत नामी नाम है ये, सलीमा टेट्टे। बिहार से जब झारखंड पृथक हुआ था उसके बाद देखा जाए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी है, याद रखना है। झारखंड से पृथक कब हुआ था, मतलब बिहार से पृथक हम कब हुए थे, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद का बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाली यहाँ पर झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी है कौन, सलीमा टेट्टे, याद रखना है। वर्तमान में देखा जाए तो महिला हॉकी टीम की ये कैप्टन है कौन, सलीमा टेट्टे, तो याद रखना है। अभी जो है महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, सलीमा टेट्टे है, बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा सलीमा टेट्टे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार
2025 सलीमा टेट्टे, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन कौन, सलीमा टेट्टे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार ये भी रहेगा, राष्ट्रीय श्री श्री अवार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय श्री श्री अवार्ड 2025। राष्ट्रीय श्री श्री अवार्ड नाम से लग रहा है श्री श्री 800 श्री ऐसे कुछ, ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय श्री श्री अवार्ड 2025 जो है वो किनको मिला है, प्रीति सिन्हा, ठीक है, ये सिंह नहीं है, सिन्हा, याद रखेंगे, ठीक है। ये कभी भी गूगला जो है ना सिन्हा नहीं लिखेगा, सिंह लिखेगा, उसको बनाना पड़ता है सिन्हा, ठीक है। तो यह पुरस्कार जो है किसको किनको मिला है, प्रीति सिन्हा, याद रखेंगे यह पुरस्कार प्रीति सिन्हा को मिला है। जमशेदपुर जो देखा जाए ये हाई स्कूल की प्रिंसिपल है, ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में एक सम्मानित किया गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय श्री श्री अवार्ड 2025। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रीति सिन्हा राष्ट्रीय श्री श्री अवार्ड 2025 2-3 बार रिपीट कीजिएगा ना वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस एकदम 2-3 बार बोलिएगा ना तो रिलेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पुरस्कार, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2025, मतलब मिस यूनिवर्स इंडिया यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है उसमें हमारे राज्य से कौन जीती है, ठीक है, इस पुरस्कार को कौन जीती है 2025 में, जो बाद में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, झारखंड की तरफ से। तो यहाँ पर 2025 में जीती है रिया तिर्की, ठीक है, रिया तिर्की यहाँ पे जीती है। साल के अंत में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 होगा, उसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी कौन, रिया तिर्की। मिस यूनिवर्स इंडिया जो होगा उसमें झारखंड की तरफ से रिप्रेजेंट करेगी कौन, रिया तिर्की, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 2024 वाला भी थोड़ा देख लेते हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024। मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024 जो है वो कौन इसमें शामिल हुई थी, कौन विजेता रही है, ठीक है, तो याद रखेंगे शताक्षी किरण। शताक्षी किरण जो है यहाँ पे ये जमशेदपुर से संबंध रखती है, मतलब 2024 में ये रिप्रेजेंट झारखंड को की थी, याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिया तिर्की, ये झारखंड को रिप्रेजेंट करेगी लास्ट में 2025 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किनको दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो है रोशन झा को दिया गया है। रोशन झा जो हैं सहज गीतामृत पुस्तक के माध्यम से भारतीय अध्यात्म साहित्य में ये योगदान देने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार भारत सरकार का सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो याद रखेंगे गांधी मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किनको दिया गया है, रोशन झा को दिया गया है। ये याद रखना है कौन सा मंत्रालय दी है, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार रोशन झा, मतलब महात्मा गांधी के जैसा ये रोशन का काम किए हैं रोशन झा, ठीक है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट है, देखिए साहित्य अकादमी जितना भी पुरस्कार वाला होगा वो सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा। देखिए साहित्य अकादमी, देखिए जितना भी साहित्य अकादमी वाला पुरस्कार वाला होता है, ठीक है, हमारे यहाँ संथाली भाषा वाला में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, नाजिर हेम्ब्रम, ठीक है, यह पुरस्कार नाजिर हेम्ब्रम को दिया गया है। और देखा जाए तो ये क्या किए थे, अनुवाद किए होंगे इसीलिए अनुवाद पुरस्कार मिला है। तो हिंदी में बहुत चर्चित है एक उपन्यास डार्क हॉर्स, ठीक है, ये डार्क हॉर्स नीलोत्पल मिर्नाल का पुस्तक है डार्क हॉर्स। यही पुस्तक को संथाली भाषा में अनुवाद किए थे, जिसका नामांकन किया गया था हेंदे सादोम। याद रखेंगे इसका अनुवाद किया गया था किस रूप में, हेंदे सादोम के रूप में इसका अनुवाद किया गया था। अब ये जो नाजिर हेम्ब्रम है ये कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा पाकुड़ महेशपुर से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार ये रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक साल पहले वाला भी देखते हैं। देखिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023, देखिए साहित्य अकादमी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए 2023 वाला भी एक देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वीर प्रताप मुर्मू को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र का जो एक हिंदी उपन्यास है
उपन्यास का नाम है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को संथाली भाषा में अनुवाद करने का काम किया था इन्होंने, ठीक है। और इस पुस्तक का नाम दिए थे कीरा, ठीक है, खीरा नहीं कीरा, याद रखना है कीरा, ठीक है। ये पुस्तक को नाम दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है, तो वीर प्रताप मुर्मू का जो है संबंध कहाँ से है, सरायकेला खरसावां के क्षेत्र से है, याद रखेंगे। वीर प्रताप मुर्मू का संबंध सरायकेला खरसावां से है। उपन्यास किनका था, प्रेमचंद्र का था। और इसका अनुवाद जो है, प्रतिज्ञा का अनुवाद किए थे कहाँ पे, तो याद रखेंगे ये पुस्तक कीरा के रूप में किए थे, ठीक है। वीर प्रताप मुर्मू और प्रतिज्ञा पुस्तक था। प्रताप और प्रतिज्ञा एक के जैसा लगता है सुनने में, तो इसमें दिक्कत कहीं का नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, संथाली भाषा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। संथाली भाषा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किनको मिला है, तो यह पुरस्कार जो है अंजन कर्माकर को दिया गया है। अंजन कर्माकर को यह पुरस्कार दिया गया है। और इनका कविता संग्रह कौन सा था, तो याद रखेंगे जंग बहा, ठीक है, जंग बहा के लिए दिया गया है। जंग बहा किनका कविता है, तो ये अंजन कर्माकर का कविता है। इसके लिए जो है संथाली भाषा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, संथाली भाषा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। संथाली भाषा में बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो है दुगई टुड्डू को दिया गया है, ठीक है, दुगई टुड्डू को दिया गया है, याद रखेंगे। और इनका कविता संग्रह है मीरू आरंग, ठीक है, मीरू आरंग, याद रखेंगे मीरू आरंग, ठीक है, आरंग के लिए दिया गया है। तो याद रखना है दुगई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दुगई टुड्डू की कविता का नाम क्या है, तो याद रखेंगे मीरू आरंग है। इसके लिए संथाली भाषा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है, दुगई टुड्डू को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, VVI लिख लीजिए, संथाली भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। संथाली भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है, यह पुरस्कार देखा जाए तारासीन बास्के को उनकी पुस्तक जावा बाहा के लिए दिया गया है। जावा बाहा जो है एक लघु कथा है, याद रखेंगे, ठीक है। तारासीन बास्के को इनका पुस्तक है जावा बाहा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जावा बाहा किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है, एक लघु कथा है, याद रखेंगे। इसके लिए संथाली भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है। बाकी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे सामान्य अध्ययन का हम अभी हिस्ट्री जो है चालू किए हैं, आप लोग एक बार जाकर विजिट जरूर करेंगे। कंटेंट कैसा है एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। यूट्यूब में लिखिएगा इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो आएगा, जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किनको मिला है, तो डॉक्टर आशा रानी को, ठीक है। शिक्षा में आशा बहुत रहता है लोगों को, ठीक है, शिक्षकों से बहुत आशा रहता है, तो डॉक्टर आशा रानी को यह पुरस्कार दिया गया है। झारखंड के बोकारो चंदन क्यारी के +2 हाई स्कूल की संस्कृत की शिक्षिका है, ठीक है, याद रखेंगे। अब संस्कृत की शिक्षिका है तो बहुत ज़्यादा आशा नहीं होगा, क्योंकि 13-14 हज़ार लोग पूरा देश में संस्कृत जानता है, ठीक है, पूरा देश का बात कर रहे हैं, 13,000 लोग जानता है। हालांकि सबसे आसान जो है कंप्यूटरकृत किया जाने वाला भाषा संस्कृत है, ठीक है, जिसको आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तो भी लोग नहीं इसको पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटर सभी चीज़ को शॉर्ट में लिखता है, उसी तरह से संस्कृत में भी बहुत शॉर्ट में लिखाता है। अहम गच्छामि, मतलब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, आशा रानी जो हैं इनको दिया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। बोकारो चंदन क्यारी से संबंध रखती है, 10+2 हाई स्कूल की शिक्षिका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है यह पुरस्कार किसको दिया गया है, तो परीक्षित महतो को, ठीक है, परीक्षित महतो को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे। ये भी बोकारो जिला से संबंध रखते हैं, छऊ नृत्य कलाकार हैं, ठीक है, छऊ नृत्य कलाकार हैं परीक्षित महतो, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे इंपॉर्टेंट अवार्ड है मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024।
मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 जो है ये किनको दिया गया है, तो याद रखेंगे रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा को दिया गया है हारमनी फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, हारमनी फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया है, याद रखेंगे। सामाजिक न्याय के लिए ये मरणोपरांत मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत रतन टाटा के मरने के बाद यह पुरस्कार दिया गया है। रतन टाटा के बारे में हम पूरा विस्तार से चैनल में बताए हैं। ठीक है, करंट अफेयर में बहुत सारा करंट अफेयर दिया गया है, लगभग 84 वीडियो करंट अफेयर का दिए हैं 2024 पूरा, उसके बाद 25 अभी तक। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए। उसके साथ साथ पूरा झारखंड सामान्य अध्ययन भी आपका खत्म हो जाएगा, पहला ही प्ले लिस्ट उसी का है। आज हम देख रहे थे 84 वीडियो दे चुके हैं करंट अफेयर का, उसमें सामान्य अध्ययन भी भर भर कर दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर देखिएगा, एक भी आप उठाकर देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि यहाँ कंटेंट कैसा दिया गया है। ठीक है, तभी देखिएगा आगे। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं बिरसा मुंडा पुरस्कार 2024। बिरसा मुंडा पुरस्कार 2024, क्योंकि ये बिरसा मुंडा से संबंधित है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को जन्म हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का अभी हाल फिलहाल में इनका पुण्यतिथि मनाया गया है। कौन सा तारीख को मनाया गया है आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और कितनावां पुण्यतिथि था अगर वो भी लिख दीजिएगा तो बहुत बड़ी बात होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा पुरस्कार 2024 जो है यह पुरस्कार बेचन उरांव को, ठीक है, बेचन उरांव को यह पुरस्कार दिया गया है। नेपाल के साहित्यकार हैं ये और सामाजिक कार्यकर्ता है। कौन? बेचन उरांव। ठीक है, पता नहीं बिरसा मुंडा के बेच देंगे का ये। ठीक है, तो बिरसा मुंडा पुरस्कार बेचन उरांव को दिया गया है और ये नेपाल के एक साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कौन? बेचन उरांव। याद रखेंगे झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति जो है वो संथाल है। ठीक है, एक नंबर में संथाल है और दूसरा नंबर में उरांव है। ठीक है, और देश में देखा जाए तो इसका उरांव का चौथा स्थान होता है देश में, और तीसरा स्थान सबसे बड़ा जनजाति में संथाल का आता है देश में। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जनजाति होता है भील। ठीक है, भील, और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति गोंड होता है। और ये दोनों जो क्वेश्चन है वो 7वां जेपीएससी में पूछा था, 7th जेपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन पूछा था। बहुत लोग जो है गोंड को पहला मान दिया था और भील को दूसरा, तो दोनों का दोनों गलत हो गया था उसका, क्योंकि भील का संख्या 17 मिलियन है, 17 मिलियन, और गोंड का संख्या मात्र जो है 14-13 मिलियन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेचन उरांव को बिरसा मुंडा पुरस्कार मिला है 2024 में। ठीक है, याद रखना है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024, राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 किनको दिया गया है, तो याद रखना है यहाँ पे यह सम्मान जो है तनुश्री राय को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 जो है वो किनको प्राप्त हुआ है? तनुश्री राय को प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे इनका संबंध जो है रांची जिला से है। कहाँ से है? इनका संबंध रांची जिला से है और यह सम्मान काठमांडू में दिया गया था। ठीक है, काठमांडू किसकी राजधानी है आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो यह सम्मान जो है काठमांडू में मिला है, लेकिन रहने वाली कहाँ की है? तनुश्री राय। तो ये जो है ये रांची जिला से संबंधित है। राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 इनको मिला है। नम्मे से तनुश्री राय नाचने गाने वाला टाइप का लगती है। ठीक है, तो वही नाचने गाने वाला का गौरव सम्मान इनको मिला है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2024। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2024 यह पुरस्कार देखा जाए विद्युत बरन महतो को और संजय सेठ को, ये दोनों सांसद हैं। देखिए अब विद्युत बरन महतो क्या है आप लोग बताइएगा, और संजय सेठ जो है रक्षा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ये देश के, याद रखेंगे संजय सेठ। तो इनको दिल्ली में यह सम्मान जो है वो दिया गया है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है। याद रखिएगा, मतलब आप केवल नम्मा याद रखेंगे, विद्युत बरन महतो और संजय सेठ को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस किसको दिया गया है? ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, इनका पुस्तक भी आता है। ठीक है, डॉक्टर मनीष रंजन, डॉक्टर मनीष रंजन को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, झारखंड कैडेट के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। ठीक है, ये हजारीबाग के क्षेत्र में भी DC रह चुके हैं। ठीक है,
मतलब याद रखिएगा यहाँ पे अभी जो है ये झारखंड का जो झार जल योजना को बेहतर तरीका से लागू कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस पुरस्कार मनीष रंजन, डॉक्टर मनीष रंजन को दिया गया है। अभी जो है कार्यकारी अध्यक्ष जेएसएससी को का इन्हीं को बनाया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में नशा मुक्त अभियान चलाया गया है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, इरफान अंसारी, ठीक है, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं। और याद रखना है अभी जो है बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, क्योंकि कोई भी सदर अस्पताल में घुस जाते हैं उसके बाद उसका निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा पहल भी बोला जा सकता है, क्योंकि इस तरह का जांच अगर मंत्री जाके खुद करें, ठीक है, तो एक अच्छा पहल बोला जा सकता है, ठीक है। तो हाल ही में प्रोजेक्ट भवन रांची से नशा मुक्त अभियान 10 जून से लेकर के 26 जून 2025 तक ये चलाया जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट भवन रांची से ये प्रारंभ हुआ था। तो देखा जाए यहाँ पे तो वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपदा प्रबंधन का जो मंत्री हैं वो इरफान अंसारी हैं, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री भी कौन है? तो इरफान अंसारी है, याद रखना है। जो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कांग्रेस की पार्टी से ये विधायक चुने गए हैं, ठीक है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आए हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है। इरफान अंसारी वर्तमान में ये झारखंड के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, ठीक है। याद रखना है जामताड़ा से इम्पॉर्टेंट क्या है? सांपों की नगरी, ठीक है। जामताड़ा इसको कहते हैं सांपों की नगरी, ठीक है, सांपों की नगरी याद रखना है, सांपों की नगरी कहते हैं। और जो साइबर क्राइम का जो शुरुआत एक प्रकार से बोला जाता है यहीं से हुआ था। हालांकि जो है अब देखेंगे तो ये आगे नहीं है, ठीक है, साइबर क्राइम के मामले में आगे नहीं है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अभी कौन सा जिला साइबर क्राइम के मामले में झारखंड में सबसे आगे है, ठीक है। तो ये सांपों की नगरी इसको कहते हैं। 2001 में ये जिला बना था, संथाल परगना में आता है, संथाल परगना, ठीक है, परगना में आता है। संथाल परगना में 6 जिले हैं, उसमें से एक ये जिला जामताड़ा भी है, याद रखना है। जामताड़ा में देखा जाए, जामताड़ा में एक नाला विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। जामताड़ा तो जिला हो गया, और इस जिला में देखा जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक नाला विधानसभा क्षेत्र है और एक जामताड़ा है, जामताड़ा, ठीक है। जामताड़ा जो है यहाँ पर देखा जाए तो जामताड़ा से इरफान अंसारी हो गए और नाला से रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। रविंद्रनाथ महतो जो है ये है, रविंद्रनाथ महतो जो है कौन है? तो याद रखना है विधानसभा 6वीं विधानसभा और 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, यही नाला विधानसभा जामताड़ा से जेएमएम पार्टी से चुन करके विधायक बने हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 6वां विधानसभा क्षेत्र अभी चल रहा है सत्र, और इसके पहले जो है 5वां चला था, तो दोनों में अध्यक्ष यही थे, याद रखेंगे, रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा बताएं, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथी अभियान झारखंड के किस जिला में चलाया गया है? तो साथी अभियान झारखंड के किस जिला में चलाया गया है? तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन होगा, गुमला में, ठीक है। गुमला प्रशासन के द्वारा साथी अभियान चलाया गया था, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। देखिए गुमला जो है अनुमंडल कब बना था? अनुमंडल, ठीक है। गुमला जो है एक रांची का अनुमंडल कब बना था? 1902 ईस्वी में बना था। इसी समय CNT का सर्वे चालू हुआ था। CNT का सर्वे 1902 में चालू हुआ था। इसी समय गुमला रांची का एक अनुमंडल बना था। और खुट्टी 1903 में बना था। खुट्टी रांची का एक अनुमंडल बना था, खुट्टी। और ये CNT का जो सर्वे है कंप्लीट कब हुआ था? 1903 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था सर्वे, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर गुमला बाद में जिला कब बना? तो 1983 ईस्वी में गुमला जिला बना था, ठीक है। चैनपुर क्षेत्र से शंख नदी निकलती है, शंख नदी निकलती है, ठीक है। और इसी क्षेत्र से टाना भगत का संबंध रहा है, जतरा भगत का संबंध रहा है। टाना भगत आंदोलन था और जतरा भगत व्यक्ति थे जो इसका नेतृत्व किए थे, ठीक है। 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन चला था, जो अहिंसक आंदोलन था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र आंदोलन यही था, और ये गुमला से मतलब शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है। टानना का मतलब होता है खींचना। उरांव समाज के द्वारा चलाया गया था, एक प्रकार से उरांव समाज में सुधार के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ
इंफॉर्मेशन देख लेते हैं साथी अभियान से संबंधित। ठीक है, तो हाल ही में जिला विधि सेवा प्राधिकरण गुमला के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, इसमें जो निराश्रित बच्चे होते हैं उसके आधार पंजीयन और कानूनी सशक्तिकरण के लिए साथी अभियान चलाया गया था, तो इसको याद रखेंगे। गुमला से एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, करंट अफेयर भी है। ठीक है, गुमला का रायरंगपुर का जो मांदर है उसको जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग देने का यहाँ पे मांग चल रहा है। अगर जीआई टैग मिल जाता है इसका मांदर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अलग पहचान बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे विकास कच्छप का संबंध किस खेल से है? अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे विकास कच्छप, इनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। याद रखना है, इनका संबंध कुश्ती खेल से है। ठीक है, अब आगे यहाँ कुछ और जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चे में रहे विकास कच्छप का संबंध कुश्ती खेल से है। हाल ही में अंडर 17 सब जूनियर एशिया कुश्ती में ये 2024 चैंपियन रहे हैं, जीते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कुछ क्रिकेटर का नाम, जैसे एक रोविन मिंज, ठीक है, यहाँ पे एक हैं रोविन मिंज। ठीक है, रोविन मिंज ये क्रिकेटर हैं। महेंद्र सिंह धोनी को तो सब लोग जानते हैं, MSD। ठीक है, उसके बाद इनको थाला भी बोला जाता है, साउथ इंडिया में थाला। ठीक है, कैलाशपति भवन में रहते हैं अभी ध्रुवा में। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद सौरव तिवारी। ठीक है, सौरव तिवारी। ठीक है, सौरव तिवारी का भी नाम याद रखेंगे। और बहुत सारा क्रिकेटर है, याद रखना है। हॉकी के लिए आपको याद रखना है सुमराई टेट्टे। ठीक है, सिल्वानुस डुंगडुंग, उसके बाद निक्की प्रधान। इस तरह से बहुत खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। तीरंदाजी क्षेत्र में 2 का नाम कम से कम याद रखना है, एक दीपिका कुमारी और एक कोमालिका बारी। ठीक है, कोमालिका बारी। ठीक है, कोमालिका बारी। और एक याद रखेंगे पूर्णिमा महतो। ठीक है, पूर्णिमा महतो ये इंडिया टीम की कोच हैं पूर्णिमा महतो, तो ये भी तीरंदाज से संबंधित है, याद रखना है। तो ये सब जो एडिशनल बताएं कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलता रहेगा। करंट अफेयर के साथ सामान्य अध्ययन का भी बहुत सारा कुछ यहाँ पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में नीचे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी आ गया है, उसमें हम बहुत सारा टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारा आपको PDF फ्री उपलब्ध होगा, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।